Hello everyone, this is Hina Sharma. I welcome you all to our YouTube channel Target for IQ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रेशिंग मेमोरी विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 159 टू 161 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखिए ये जो प्रोविजन है ये आपका प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है 159 से रिलेटेड और मेंस में भी रिफ्रेशिंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बेसिकली रिफ्रेशिंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया क्यों हुआ है। देखिए एज अ ह्यूमन नेचर क्या होता है कि हम लोग बहुत बार चीज़ें जब डे टू डे लाइफ में रेगुलरली चीज़ें होती रहती हैं और एक कोर्स ऑफ बिजनेस में या कोर्स ऑफ ड्यूटी में हम कुछ चीज़ें करते जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें हमारी मेमोरी में फेड होने लगती हैं। तो वो जब हमें एग्जामिनेशन का टाइम आएगा, मान लीजिए किसी विटनेस को एग्जामिन करना है और उसने कोई राइटिंग पहले की थी या कोई वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता था, अब एग्जामिनेशन के टाइम पे हो सकता है कि वो उन चीज़ों को रिकलेक्ट ना कर पाए। अब अगर ऐसी सिचुएशन होगी और रिकलेक्शन के लिए अगर हम उसको मेमोरी रिफ्रेश करने का ऑप्शन नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं एविडेंस फेल होगा और एक अच्छी क्रिमिनल जस्टिस को हम एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये रिफ्रेशिंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो एविडेंस एक्ट में दिया गया है। हाँ, कई बार ऑब्जेक्शंस होते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्शन सस्टेन नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए समटाइम क्या होता है, मान लीजिए एक शॉपकीपर है, वो डेली अपनी एक बुक मेंटेन करता है जिसमें वो हर चीज़ लिखता है जो कि उसे पता है कि जब उसने वो चीज़ लिखी थी वो सही थी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर कभी किसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रेज किया जाए और वो उन चीज़ों को रिकलेक्ट ना कर पाए। तो अगर वो रिकलेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो उसका एग्जामिनेशन कैसे करेगा, वो उसके लिए एविडेंस कैसे देगा। तो यहाँ पे अगर हम उसे रिफ्रेश नहीं करने देंगे उसकी मेमोरी को तो वो एविडेंस नहीं दे पाएगा या कहीं ना कहीं वो लैक करेगा एविडेंस के लिए। तो हो सकता है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या प्रोसिक्यूशन या अक्यूज अपना केस फेल कर जाए सिर्फ इस वजह से। अब अगर हम बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ 159 की, तो 159 बेसिकली दो बातें कहता है कि कोई भी विटनेस अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। ठीक है, मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए वो राइटिंग को भी रेफर कर सकता है और वो किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी को भी यूज कर सकता है। ये दो बातें आपके सेक्शन 159 में दी गई है। अब देखिए यहाँ कहता है कि वाइल अंडर एग्जामिनेशन कोई भी विटनेस रेफर कर सकता है एक राइटिंग को, और वो राइटिंग समझने की बात ये है कि वो राइटिंग या तो वो उसने लिखी हो या वो कोई और पर्सन की भी लिखी गई राइटिंग हो, वो दोनों ही राइटिंग्स को रेफर कर सकता है। अगर आप 159 को देखेंगे तो ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है। अगर वो राइटिंग उसने लिखी थी या किसी और पर्सन ने लिखी थी, लेकिन द क्वेश्चन इज बुक कब लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन इन क्वेश्चन है या जिस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग उस विटनेस को एग्जामिन किया जा रहा है, उस ट्रांजैक्शन के टाइम पे वो राइटिंग की गई थी या फिर कुछ समय बाद, जब तक कि कोर्ट को ये लगता है कि हाँ वो जो उस समय तक आपकी जो मेमोरी थी वो फ्रेश थी, आपको चीज़ें अच्छे से याद थी, तब उसके बाद आपने वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। तो इन दोनों ही कंडीशन में विटनेस राइटिंग को रेफर कर सकता है। लेकिन हाँ, जो ये सेकेंड सिचुएशन है यहाँ कि किसी और पर्सन ने लिखा था और एग्जामिनेशन आपका कोर्ट में हो रहा है और वो किसी और पर्सन की लिखी गई राइटिंग का एग्जामिनेशन आप टेस्टिमनी आप दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि आपने उस राइटिंग को जो किसी और पर्सन ने लिखी थी उस समय आपने उसे पढ़ा था और आपको ये याद है कि वो एकदम सही लिखा गया था, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि या तो राइटिंग आपके द्वारा की गई हो या वो किसी और पर्सन ने लिखी हो, लेकिन जब वो लिखी गई थी तो वो इन समय पे लिखी गई थी, या तो उस ट्रांजैक्शन के टाइम पे या उससे थोड़े समय बाद, जब तक कि वो मेमोरी में फ्रेश थी। नेक्स्ट जो बात आती है कि बाय रेफरिंग अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, राइटिंग के साथ साथ आप किसी डॉक्यूमेंट को भी रेफर कर सकते हैं, उसकी कॉपी को रेफर कर सकते हैं। कॉपी रेफर करने का मतलब है कि आप कोर्ट में उसके ओरिजिनल को तो नहीं ला सकते क्योंकि वो फिजिबल नहीं है और कोर्ट को भी लगता है कि हाँ ओरिजिनल कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, इस केस में वो उसके डॉक्यूमेंट की उस
उस डॉक्यूमेंट की कॉपी को रेफर कर सकता है और अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं या और जो विटनेसेस होते हैं, वो मान लीजिए कि बहुत सारे उन्होंने जो स्टेटमेंट्स ली थी या बहुत सारे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे। अब वो डॉक्यूमेंट्स वो सारे के सारे वो कोर्ट में नहीं ला सकते। मान लीजिए ऐसा है कि वो कोर्ट में नहीं ला सकते, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो बहुत, या तो कह सकते हैं वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको नहीं कोर्ट में ला सकते, तो आप क्या करेंगे, उसकी कॉपी को रेफर करेंगे। या जो डॉक्यूमेंट एक विटनेस ने या एक पुलिस ऑफिसर ने प्रिपेयर किया था, वो क्योंकि वो कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा प्रिपेयर करता है और बहुत सारे केसेस में वो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो हर केस की इन्वेस्टिगेशन उसको इजीली याद रहे ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जैसे ही वो उस डॉक्यूमेंट को देखेगा तो वो उन चीज़ों को रिकलेक्ट कर सकता है, तो वो इसीलिए ये डॉक्यूमेंट्स रेफर करने का प्रोविजन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर जो ओरिजिनल है उसको कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, तो उस केस में उसकी कॉपी को रेफर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है वो है आपका 160। जो सेक्शन 160 है वो ये कहता है कि मान लीजिए अगर किसी विटनेस ने किसी डॉक्यूमेंट को रेफर किया है 159 में, तो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये जो फैक्ट्स उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किए गए थे, उस फैक्ट्स के कंटेंट्स के लिए, उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के लिए उस विटनेस को टेस्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट रेफर कर रहे हो तो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के लिए उस विटनेस को टेस्टिफाई किया जा सकता है। जो आपका नेक्स्ट प्रोविजन है वो है 161। 161 बेसिकली जो एडवर्स पार्टी है उसके राइट्स की बात करता है। अब मान लीजिए एक विटनेस है जिसने कोई डॉक्यूमेंट या राइटिंग को रेफर किया है और मेमोरी को रिफ्रेश किया है। उस डॉक्यूमेंट के रिलेशन में एडवर्स पार्टी के पास कुछ राइट्स आ जाते हैं। वो राइट्स ये हैं कि पहली बात, वो डॉक्यूमेंट उसको भी प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको दिखाया भी जाएगा। दूसरी बात कि अगर वो चाहे तो वो उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, उन फैक्ट्स के बेसिस पे उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये हम 161 की बात करें तो वो कहीं ना कहीं एडवर्स पार्टी के राइट्स की बात करता है। ये जो प्रोविजन है आपका रिफ्रेशिंग मेमोरी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आपसे मेंस में पूछा जाएगा, अगर प्री में पूछा जाता है रिफ्रेशिंग मेमोरी का प्रोविजन तो आपसे 159 बताएंगे, लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्रेशिंग मेमोरी से रिलेटेड तो आप 159, 160 और 161 तीनों सेक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी आपका जो है रिसेंटली पूछा गया है मेंस में, एमपी के मेंस में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 159, 160 और 161 तीनों को एक्सप्लेन करना होगा। देखिए ये जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस की बात की जा रही है ना, ये जो सेक्शन है ये सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों मैटर्स को डील करता है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस आप बहुत सारी जितनी भी राइटिंग करते हैं वो ही क्वेश्चन में आ गई, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है वो राइटिंग आपने ना करके आपके किसी क्लर्क ने की हो, बट आपको ये पता है कि वो लिखी थी तो वो सही लिखी गई थी, तो आप उसको रिकलेक्ट कर सकते हैं उस मेमोरी को रिफ्रेश करके। ठीक है, तो आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा और ये प्रोविजन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।